लैंड फॉर जॉब स्कैम में अब वो डिसाइड करेंगे फंदा किसको कहां किस मुद्दे पर यहाँ कोर्ट कचहरी की दरकार ही नहीं है ना कोर्ट कचहरी बंद करवा दीजिए। अब तो यहाँ गले में फंदा डलेगा और ये तय करेंगे आरजेडी के नेता। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नाविका जी मुझे लगता है कि ये जो नफरत इनकी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, इनका पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो प्रधानमंत्री जी के प्रति नफरत है उसका सिर्फ एक कारण है कि आजादी के 7 दशक बाद भी बोलने दीजिए। जैसे नाविका जी को समझाइए, आपके डिबेट में लगता है पहली बार है। आप बोल चुके हैं सुबोध, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आप बोल चुके। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर काउंटर का समय दूंगी जी। शलभ मणि जी। नाविका जी, आजादी के 6 दशक बाद तक इस देश के गरीब, इस देश के लोग, इस देश की माताएं बहनें कांग्रेस जैसी उनकी जो चट्टी बट्टी पार्टियां हैं उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह थे कि भाषण देते थे, गरीबी हटाएंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको रोजगार देंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। मोदी जी का गुनाह एक है इनकी नजर में, कांग्रेस की नजर में मोदी जी का गुनाह सिर्फ एक है कि कैसे देश के गरीबों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया, कैसे देश के माताओं बहनों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया, कैसे देश के किसानों को मोदी जी ने सशक्त कर दिया। यही गुनाह है कांग्रेस पार्टी की नजर में। मोदी जी के प्रति जो नफरत है वो नफरत ही कि भाई तुमने गरीबों के लिए काम क्यों किया, तुमने माताओं बहनों को क्यों मुफ्त में सिलेंडर दिए, तुमने गरीबों को आवास क्यों दिए, तुमने किसानों को सम्मान निधि क्यों दी, तुमने देश को सशक्त क्यों किया, तुमने भगवान राम का मंदिर क्यों बनाया, तुमने पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क को जवाब क्यों दिया। ये नफरत का कारण है और ये नफरत ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है। आप देखिए ना, मीसा भारती ने कहा और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गले में फंदा डाल देंगे मोदी जी के, मतलब इनका वश चले तो ये मोदी जी को फांसी चढ़ा देंगे। और ये शुरुआत कहां से हुई? राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो आप देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, राहुल गांधी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। और जो भी रोहन गुप्ता कह रहे थे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन रोहन जी ने कहा अभी आप इनकी एक प्रवक्ता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग समझते हैं, उनको गाली देने वाली प्रवक्ता के तौर पर लोग जानते हैं। आप उनका 2 दिन पुराना ट्वीट उठाकर पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस स्तर पे जा सकते हैं। आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी विचारधारा की लड़ाई है। आप गांधी परिवार के जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया, आपने धारा 370 नहीं हटने दी, आपने देश को सशक्त नहीं किया। इन विचारों की लड़ाई है, कोई दुश्मनी थोड़े आपसे। लेकिन जो भाषा है कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की हो, चाहे उनके जो दल है मीसा भारती की हो, चाहे इनके प्रवक्ता की है, इनका वश चले तो ये मोदी जी को आज डायनामाइट लगाकर उड़ा दे। क्योंकि नफरत यह है कि कैसे मोदी जी ने वंशवाद की राजनीति का सफाया कर दिया, कैसे गांधी परिवार की जो वंश बेल बढ़ रही थी और जब चाहते थे राजा की तरह आते थे और बूटों से लोकतंत्र को रौंदते हुए राजा बन जाते थे, मोदी जी ने उसका सफाया कर दिया। किस प्रकार से आरजेडी का जो जंगल रास्ता कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उनके परिवार के लोग, उसका सफाया कर दिया। बिल्कुल तहसीन पूनावाला जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या यह सही है कि गाली दो प्रमोशन लो की प्रथा है कांग्रेस पार्टी में? आप जैसे प्रवक्ता, आप इतने बड़े सपोर्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन आप मेन स्ट्रीम में नहीं है क्योंकि आप गाली नहीं देते, आपकी भाषा अच्छी है, आप मुद्दों की लड़ाई करते हैं, लेकिन आपने कभी गाली नहीं दी। शायद कांग्रेस पार्टी आपको ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं इसलिए बनाती। और आज जो वहां ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रहे हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह का एक स्ट्रैटेजी बुक बना हुआ है और ये स्ट्रैटेजी सबको दिख रही है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार के द्वारा कोशिशें नहीं की गई, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। किस तरह से सीबीआई की फाइल्स पर क्या क्या एंट्रीज की गई, कैसे की गई, क्यों की गई, ये सबको पता है। आप भी उस दौर में थे, मैं भी उस दौर में पत्रकार के होते हुए ये सारे स्टोरीज उजागर हम कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एसआईटी ने बुलाया तो गए, बैठे 9 घंटे, जवाब दिए, नहीं कहा कि ये मेरे साथ बदले की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। आज विपक्ष को हो क्या गया है? नाविका जी, अव्वल तो आपको सभी, आपके दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और नवरात्रि का शुभ वक्त चल रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बयान नहीं आनी चाहिए और मैं मीसा भारती जी के इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, हमारी लड़ाई भाजपा से,
वो व्यक्तिगत लड़ाई किसी व्यक्ति या प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत सारे सवाल पूछने, नोटबंदी को लेकर 4 घंटे में जो लॉकडाउन के कई सैकड़ों लोगों की जानें तक चली गई। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम जेल में बंद करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। वो पर्सनली लायबल या करप्ट नहीं है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई, रोज मैं आपके शो पे आके भाजपा को कहता हूं कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन कोई घर पे पैसे नहीं ले जा रहा, ये अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। हम जिस मुद्दे के खिलाफ भाजपा के साथ लड़ते कि वो पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी को क्लैम करती है, 2 सिटिंग मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर है और वो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार है। जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम वो चीज नहीं बन सकते। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतंत्र वो उससे मजबूत नहीं होगा कि जिससे हम लड़ रहे हैं हम उसकी तरह बन जाए। लोकतंत्र उससे मजबूत होगा कि हम ऊपर उठे। दूसरी बात, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए, खैर उन्होंने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, मैं उन स्टेटमेंट्स में नहीं जाना चाहता। उन्होंने भी सोनिया जी को जर्सी का और राहुल जी को हाइब्रिड बच्चा का, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आज एक ऐसा वक्त है कि 2024 के चुनाव के वक्त हम सबको उठकर एक ऐसी नई राजनीति करनी होगी जिससे हम देश के अगले 10, 15, 20 सालों को डिफाइन कर सके। मेरी ये अपील है कि मीसा भारती जी का ये स्टेटमेंट को वापस उन्हें लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन हो जिस वक्त जेल में, या प्रधानमंत्री हो अगर वे हारते, उनको जेल में डालने की बात हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ये मेरा लिमिटेड टेक है। मैं अपशब्दों की तो बात ही नहीं कर रही। और मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी, अपशब्दों की बात नहीं हो रही, यहां मानसिकता की बात हो रही है कि भाई निपटाना है नरेंद्र मोदी को। और निपटाना कैसे है? आओ देखो ना ताओ, जो साम दाम दंड भेद बस निपटा दो। इसीलिए कोई कह रहा है जेल भेज देंगे, कोई कह रहा है लाठी से सर फोड़ देंगे, कोई कह रहा है टुकड़े कर देंगे। मैं इस बात पे नहीं जा रही। अब शब्द और चुनाव के वक्त इधर से भी बातें निकलती हैं, उधर से भी निकलती हैं आक्रोश में। लेकिन ये जो निपटाने वाली एक तरह से फीलिंग आ रही है, निपटाने वाले जो भावनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसका कोई भी औचित्य है पॉलिटिक्स में? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। राजनीतिक रूप नरेंद्र मोदी जी को लेके आई थी और राजनीतिक रूप से जनता ही निपटाने से मेरा अभिप्राय मैं यही समझ सकता हूं, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी को नागपुर में थोड़ी नहीं चुना था, उनको तो भारत की जनता ने चुना था। हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अब बीजेपी को बड़ी दिक्कत है, पर्सनल और लगातार किस तरह विपक्ष को गाली दी है। यही नरेंद्र मोदी जी जो आपकी पिक्चर पे चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश में वोट दोगे समाजवादी पार्टी को तो मुलायम सिंह के बेटे को वोट दोगे। ये बात नरेंद्र मोदी जी के मुख से अच्छी नहीं लगी नाविका जी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोकतांत्रिक ढांचे में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। और अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं। आपका बड़ा दल है, आप का संगठन मजबूत है, आपकी सत्ता मजबूत है, तो आप विपक्ष पे करो ना पलटवार